जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरी चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। अब हम जो 6 द्रव्य अस्तित्व के बनाने के लिए आवश्यक है, उनका और अस्तित्व का विज्ञान और जैन दर्शन की दृष्टि से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जैन दर्शन में अस्तित्व को चक्रीय अवस्था से अनादि अनंत कहा गया है। वह शाश्वत है, अर्थात पहले रहा, अब है और आगे भी रहेगा। उसमें कोई खंड विखंड नहीं होगा, अर्थात वह निरंतर रहेगा। परंतु जो चक्रीय व्यवस्था है, उसमें प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, इन दो अर्धचक्रों के साथ बना हुआ एक चक्र जो है, उसमें 2 बार एक ऐसी अवस्था आती है जिसे जैन दर्शन में प्रलय कहा गया है, जो दोनों अर्धचक्रों के छठे आरे में होता है, छठे कालखंड में होता है, जब विभिन्न प्रकार के वात चक्र निर्माण होते हैं और विभिन्न प्रकार की वर्षा होती है। परंतु विज्ञान की दृष्टि से ऐसा बताया गया है कि किसी क्षण विश्व की निर्मिति एक ऐसे कण से हुई जो बहुत ही सूक्ष्म था। उसे अद्भुत कण या सिंगुलैरिटी कहा गया, और वर्तमान में यह सिद्धांत अधिक प्रचलित है कि यह बना हुआ विश्व, निर्माण हुआ विश्व सतत निरंतर विस्तारशील बना हुआ है। उसका आकारमान बढ़ता ही जा रहा है। परंतु इसके पश्चात क्या होगा, अर्थात प्रसारण कब तक रहेगा? तो इस संदर्भ में अनेक सिद्धांत प्रस्तावित है। उसमें से एक सिद्धांत ऐसा है जो कहता है कि किसी विशिष्ट घनत्व को पाने के पश्चात विश्व का प्रसरण रुककर वह फिर से घनता प्राप्त करने लगेगा और अंत में धीरे धीरे वह फिर से एक सूक्ष्मतम कण बन जाएगा, जिससे पुनः
उसकी निर्मिति होगी। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान भी विश्व की निर्मिति को चक्रीय मानता है। इस आधारभूत जानकारी के पश्चात अब हम इन 6 द्रव्यों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। विज्ञान के अनुसार काल अमूर्त है और जैन दर्शन के अनुसार भी काल अमूर्त है। जैन दर्शन में प्रत्येक द्रव्य के लिए 2 दृष्टियों से विचार किया गया है, एक निश्चय और दूसरा व्यवहार। निश्चय का अर्थ है कि यह जो अनादि अनंत स्थिति है उसमें उस द्रव्य का स्वरूप क्या होगा, और व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो उस द्रव्य का दिन प्रतिदिन की दृष्टि से क्या प्रभाव विश्व पर होगा। अब काल इस द्रव्य का निश्चय की दृष्टि से स्वरूप जो है वह उदासीन है। वह स्वयं विश्व के परिवर्तनों में सहभाग नहीं करता, परंतु उसके उपस्थिति में प्रत्येक अन्य द्रव्य में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। यह काल द्रव्य की विशेषता है कि वह परिवर्तन का सहायक द्रव्य है। दूसरा द्रव्य आकाश। यह वैज्ञानिक दृष्टि से अमूर्त है और जैन दर्शन की दृष्टि से भी अमूर्त है। निश्चय और व्यवहार दृष्टि से देखा जाए तो आकाश निरंतर है, अपने स्थान पर अढल है, अचल है और इसका विस्तार अनंतानंत है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका क्षेत्र जो है वह विशिष्ट है और उसके बाहर क्या है इसका आधुनिक विज्ञान उत्तर नहीं देता। जैन दर्शन में यह आकाश जो द्रव्य है उसे लोक अर्थात सीमित विश्व, नियमित विश्व, जिसे अंग्रेजी में कॉस्मॉस कहा जा सकता है, और इस सीमाबद्ध विश्व के बाहर असीमित अलोक है, जिसे लोक के साथ मिलाकर पूर्ण विश्व अर्थात यूनिवर्स बना हुआ है। तीसरा द्रव्य आधुनिक विज्ञान में ईथर कहा गया है और इसे मूर्त माना गया, और जब इस मूर्तता के आधार पर उसका अभ्यास किया गया, अध्ययन किया गया, तो पता चला कि एक ओर तो वह हवा से भी अधिक तरल है और दूसरी ओर जस्ते से भी अधिक घन है। इस प्रकार विरोधाभासी गुणधर्म उपस्थित होने से ईथर के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया स्वयं विज्ञान द्वारा। परंतु आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानिक किसी ऐसे द्रव्य की कल्पना करते हैं कि जो गति के लिए आवश्यक है, क्योंकि
इथर की कल्पना प्रकाश के कणों को गति का माध्यम के रूप में माना गया था। इस प्रकार आधुनिक विज्ञान एक ऐसे द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है जिसे जैन दर्शन ने धर्मास्तिका या धर्म कहा है, और यह धर्म जो द्रव्य है वह अमूर्त है। निश्चय दृष्टि से यह द्रव्य भी उदासीन है, अर्थात वह गति की प्रेरणा नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति के कारण पुद्गल और जीव गतिमान हो सकते हैं। उस गतिमानता में धर्मास्तिका यह सहायक द्रव्य है, वह गति में सहायता देता है। चौथा द्रव्य है गुरुत्व। आधुनिक विज्ञान के अनुसार इस गुरुत्व का जो सबसे छोटा कण है, जिसे ग्रेविटॉन कहा गया है, वह अभी भी काल्पनिकता के विश्व में ही विद्यमान है। उसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया। उसे आधुनिक विज्ञान अमूर्त कहता है, और गुरुत्व इस अमूर्त द्रव्य के माध्यम से आधुनिक विज्ञान यह स्वीकार करता है कि ऐसे द्रव्य की आवश्यकता है जो गति को रोकने में, अर्थात स्थिति को प्राप्त करने में सहायक हो। इस द्रव्य की व्याख्या जैन दर्शन ने अधर्मास्तिकाय या अधर्म शब्द द्वारा की है। जैन दर्शन का यह द्रव्य भी अमूर्त है। निश्चय के आधार पर यह द्रव्य भी उदासीन है, अर्थात वह प्रेरक नहीं है परंतु संप्रेरक है। इससे पहले वाले तीनों द्रव्य भी संप्रेरक है, वे सहायक है। कैटलिस्ट की तरह वे केवल उपस्थिति के कारण अपना जो परिणाम साधना चाहते हैं उसे वे साध लेते हैं, परंतु उनमें स्वयं में कुछ परिवर्तन नहीं होता। पांचवा द्रव्य है विज्ञान के अनुसार पदार्थ। वह मूर्त है, और जैन दर्शन में भी जो द्रव्य पुद्गल कहा गया है, पुद्गलास्तिक कहा गया है, वह भी मूर्त है। यहाँ दोनों धाराएं एक समानता के धरातल पर स्थित है। निश्चय की दृष्टि से इस पदार्थ में संयोग और वियोग, ये दोनों घटनाएं या क्रियाएं निरंतर चलती रहती है। वियोग होते ही संयोग होता है, और संयोग का वियोग यथा समय होता है। जैन दर्शन के अनुसार पुद्गल का जो स्वरूप है, वह पदार्थ और ऊर्जा रूप जो स्वरूप है, वही आधुनिक विज्ञान में भी पदार्थ का स्वरूप माना गया है, जो आइंस्टाइन के ऊर्जा का समीकरण जो है वह पदार्थ का वस्तुमान और प्रकाश की गति का वर्ग, इससे स्पष्ट किया गया है। इस समीकरण का साधारण अर्थ यह है कि पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। लक्षणीय बात है कि यह सिद्धांत जैन दर्शन में हजारों हजार वर्ष पूर्व प्रस्तावित किया गया है, और
आइंस्टाइन ने इसे 1927 में प्रमाणित किया। और अंतिम द्रव्य जो महत्वपूर्ण द्रव्य है, जिसके कारण इस विश्व का संपूर्ण विश्लेषण हो सकता है, वह जीवन जो है, विज्ञान उसे स्वीकार करता है, परंतु वह केवल जीव के स्वरूप का अभ्यास करता है और इसके अतिरिक्त वह आत्मा का अस्वीकार करता है। परंतु जीवन को अमूर्त और मूर्त ये दोनों स्वरूप उसमें दिए गए हैं। और जैन सिद्धांत में जीव को मूर्त रूप दिया गया है, परंतु आत्मा को, जीवास्तिकाय को अमूर्त माना गया है। निश्चय में जीव आत्मा रूप है, अर्थात वह न दिखाई देगा और न उसकी कोई छाया दिखाई देगी। और व्यावहारिक दृष्टि से प्रत्येक जीव अपने पुरुषार्थ द्वारा मुक्त हो सकता है। अब 3 और शब्दों का विश्लेषण करना आवश्यक है: भौतिक, बौद्धिक और पराबौद्धिक। जो वस्तुएं दिखाई देती है वे भौतिकता में गिनी जाती हैं। जिन वस्तुओं की कल्पना की जा सकती है, जैसे आत्मा, वह बौद्धिक स्तर पर अनुभूत होती है। और आत्मा स्वयं जो है, यह पराबौद्धिक है, इसकी केवल अनुभूति की जा सकती है, परंतु इसका जो दायरा है वह अन्य 5 द्रव्यों से अधिक विशाल हैं। पहले 4 द्रव्य भौतिक है, 5वां और 6ठा द्रव्य बौद्धिक है, परंतु आत्मा यह पराबौद्धिक द्रव्य है। इस विश्लेषण के साथ आपसे नम्र प्रार्थना है कि आप अपनी जिज्ञासाएं कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे प्रेषित करें और अपने समाधान पाएं। जय जिनेंद्र।